नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मॉस्को में ड्रोन हमले का बदला, कीव पर हुई आग और मौत की बारिश। ब्रिटेन दौरे पर जा रहे पीएम मोदी, 3 साल की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों को बताया इस्तीफे की वजह। संसद में सरकार का बड़ा बयान, सुरक्षा चूक पर एयर इंडिया को भेजा नोटिस। संसद में विपक्ष का हंगामा, पहलगाम हमले और वोटर लिस्ट मुद्दे पर पीएम से जवाब की मांग। पीडब्ल्यूडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली में जर्जर फ्लाईओवरों की मरम्मत शुरू। 23 जुलाई तक बंद रहेंगे दिल्ली के मुख्य मार्ग, ट्रैफिक पुलिस ने दी रूट बदलने की सलाह। बिहार चुनाव से पहले शाह का बड़ा दाव, सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को। रायपुर में आदिवासी बच्चियों का शोषण, पुलिस कांस्टेबल पर बंधुआ मजदूरी और प्रताड़ना के लगे गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में मौसम का दोहरापन, इंदौर में तेज बारिश, खजुराहो में पारा 36 डिग्री पार। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 12 दिनों में होंगी 10 बैठकें। 23 जुलाई से मध्य प्रदेश की पहली सुपरफास्ट तेजस एक्सप्रेस इंदौर से मुंबई के बीच दौड़ेगी। भोपाल में बनेगा लग्जरी सेवा भवन, सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। भोपाल में स्मार्ट मीटर बना जनता की जेब पर बोझ, बिना एसी कूलर घरों में हजारों का बिजली का बिल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इंदौर यातायात सुधार पर महापौर के सुझाव हाईकोर्ट में पेश, ई रिक्शा पॉलिसी और अतिक्रमण हटाने की मांग। इंदौर में कांग्रेस का अनोखा विरोध, गड्ढों में बैठकर गाए भजन, कहा अफसरों को जगाना है जरूरी। इंदौर में ट्रेन में बीजेपी नेता की मां की अस्थियां चोरी, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। इंदौर में 12 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत, सीने में दर्द के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। इंदौर में लापता युवती को लेकर थाने का घेराव, अपहरण की आशंका जताई गई। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। हंगामे के कारण सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री जवाब दें। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर बिहार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। दिन की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की बैठक हुई, जबकि इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीति पर चर्चा की। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। सर पीएम ये एक नया अप्रोच है। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में सीएम मोहन यादव ने 4000 पौधे लगाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों की नियमित देखभाल की अपील की है। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 4000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर संघ के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, भगवान दास सबनानी, मालती राय और भोजपाल मित्र सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने बेलपत्र का पौधा रोपते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक वन संपदा वाला राज्य है और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अभियान जरूरी है। उन्होंने बताया कि भोपाल नगर में कुल 5100 पौधे लगाने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि पौधे लगाकर छोड़े नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करें ताकि वे सुरक्षित और फलदायी बन सकें। पौधारोपण का एक बड़ा संकल्प
सावन का महीना बाबा महाकाल के प्रांगण से मैं कल ही आया हूँ और आज राजा भोज के नगर में हम सब एक साथ, मुझे जानकारी दी गई 4000 तो यहाँ है और नगर में सब मिला करके 5100 पौधे लगाने का ये संकल्प है। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से इस पृथ्वी का जीवन वृक्ष और बाकी जनजीवन से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परस्पर एक दूसरे पे अवलंबन ये हमारे लिए जीवन प्रदान करता है और ख़ास करके मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। पूरे देश के बाकी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक रूप से वन संपदा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के उस गौरवशाली अपने पृष्ठ पे जहाँ कहीं हमसे कोई गलतियाँ हुई है ऐसे में दोबारा हमको पौधारोपण करने की ज़रूरत है। और ये संग्रहालय का पूरा इलाका आज से 4 महीने पहले यहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति से हमारे जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का संकल्प कराया। एक तरफ हम आर्थिक समृद्धि की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वन संपदा में भी समृद्धि आना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने 160 करोड़ की लागत से बनने वाले विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया। भवन में 102 लग्जरी फ्लैट और आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन में 102 लग्जरी फ्लैट तैयार किए जाएंगे, जिनमें आधुनिक कार्यालय, निजी स्टाफ रूम, 3 बेडरूम, योग्य व्यायाम केंद्र, फर्निश्ड सुविधाएं और पार्किंग की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इसे सेवा भवन बताते हुए दूसरे चरण की भी घोषणा की है। परियोजना में सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीसीटीवी, पावर बैकअप सहित पर्यावरण सम्मत निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा इनमें 3 स्टार GRIHA रेटिंग की सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं। कैलाश विजयवर्गीय माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे माननीय स्थानीय मंत्री विश्वास जी, कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बनदास समरानी जी, श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक भोपाल ग्रामीण बिरसिया, और सबके साथ हमने यहाँ रहे विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया। इस विश्राम गृह के माध्यम से पुराने 1958 के 60-65 साल पुराने भवनों की जो जीर्ण स्थिति थी उससे आज नए दौर में वापस नई व्यवस्थाओं के आधार पर विधायकों को अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ भोपाल में समय भी गुजारना पड़े तो अच्छे से वो अपना काम कर पाए, अतिथियों की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। आज के समय के हिसाब से जो रोकने के लिए हो सकता है वो सब जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी अपनी ओर से प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी ने PWD विभाग के माध्यम से 158 करोड़ की इस पूरी परियोजना के लिए 18 माह में पूरा प्लान कंप्लीट करने का ये हमने भूमि पूजन किया है। इसकी सेकंड स्टेप की भी मैंने घोषणा की है। अगला चरण भी हम अच्छे से करके कि समूची रूप से विधानसभा की आज की आवश्यकता भी और भविष्य में विस्तारीकरण के बाद में भी जहां इसकी जरूरत पड़ेगी उस तरह से भी हम सब कुछ करने को तैयार है। सरकार विकास के सारे मामलों में इसी प्रकार से जारी रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि जब एक तरफ हमने विधायकों के आवास की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से सभी विकासों के लिए भी पर्याप्त धनराशि देकर के मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खराब सड़कों और जल भराव के विरोध में गड्ढों में बैठकर गाए भजन। उन्होंने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि अफसरों को शहर की सच्चाई दिखाना जरूरी है। इंदौर में खराब सड़कों और बारिश के बाद हुए जल भराव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध किया। खजराना चौराहे की सर्विस रोड पर गड्ढों में बैठकर उन्होंने भजन गाए। शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि नगर निगम और भाजपा नेता जनता की परेशानी नहीं देख रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए पैचवर्क होता है जो थोड़ी सी बारिश में खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन अफसरों और नेताओं को जगाने और उन्हें शहर की हालत दिखाने के लिए किया गया है। भोपाल समेत कई जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल 5,000 से 7,000 तक पहुंचा। 2 कमरों के साधारण घरों में भी लोग परेशान। प्रशासन से जांच की मांग। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। भोपाल, सीहोर और बुरहानपुर जैसे कई जिलों से भारी भरकम बिजली बिलों की शिकायतें सामने आ रही हैं।
भोपाल के नारियल खेड़ा क्षेत्र में हाल ही में स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिल 200-500 रुपए से बढ़कर सीधे 5,000 से 7,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि 2 कमरों के ऐसे घरों में भी हजारों का बिल आया है जहां ना एसी और ना ही कूलर हैं। स्थानीय लोगों ने जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं खुद सरकार के मंत्री भी लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीर मानते हुए इसकी जांच की बात कर रहे हैं। जितनी तो क्या बोलते तनख्वाह नहीं कमा नहीं रहा, उससे से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हमारे घर में कोई फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, बिजनेस धंधा थोड़ी हो रहा है। हमारे घर में तो कूलर तक भी नहीं है, कोई आके देख ले। हमने तो कूलर भी नहीं चलाए, गर्मियों में हम पंखों की हवा में हमने गर्मी निकाली है। इस बार 3,500 रुपये आया। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके बिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। इतनी बिलिंग हमारी पहले कभी नहीं थी। जब कूलर वगैरह सब चलने के बाद भी 3,000 से ऊपर बिल नहीं आया, लेकिन अब जो बिल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। कम से कम 5,000, 6,000, 8,000 इतना तक बिल आ रहा है। 3 महीने से बराबर बिल बढ़कर आ रहा है जब से चेंज हुआ है मीटर। आप इससे एईओ आके जबरदस्ती अड़ी डाल के हमारा स्मार्ट मीटर लगा के चलेगा, जिससे हमारे लिए मालूम है पहले हमारा 3,000 रुपये का बिल आ रहा था, अब 8,000 रुपये 10,000 रुपये का बिल हो गया। और दूसरी बात, हमने मीटर लगवाने से इनकार किया तो उठा के हमारे घर का फोटो खींच के और उसके बाद में कंज्यूमर नंबर हमारा डाल को और हम पे उठा के उन्होंने FIR करके केस डाल दिया और 10,000 रुपये का हमें कोर्ट में जुर्माना हुआ। हम अपना जुर्माना भर के आ गए और स्मार्ट मीटर इतने तेज चल रहा है कि उसकी लाइट रुकने का नाम ही नहीं लेती। अपनी गलती नहीं मान रही सरकार, ना मीटर कंपनी मान रही है, स्मार्ट मीटर कंपनी। अब स्थिति ये आ गई है, 10 दिन से हम लोग रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष अगर आज 3 दिन बाद अगर 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने रोक नहीं लगाई तो इतवारा चौराहे से शुरू होकर आम जनता के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर डेरा डालने का हम लोग काम करेंगे। जब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं हो जाते, जब तक हम लोग CM हाउस पे डेरा डाल के बैठेंगे। बिजली उपभोक्ता कंपनियां जो हैं वो लोगों के पास जा रही हैं और उनको धमका कर, उनको गुमराह कर कर उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है और जिससे बिल जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों के। जहाँ लोग गरीब लोग हैं जो बस्तियों में रहते हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जिनके यहाँ अगर वो एक दिन ना कमाएं तो शायद खाना खाना मुश्किल हो जाए, उनके यहाँ 8-8, 10,000, 15,000 के बिल आ रहे हैं। तो इसलिए हमने हमारे जो संरक्षक हैं उनके संरक्षण में ये फैसला लिया कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम आज लगभग 10-12 दिन से निरंतर इस लड़ाई को विरोध प्रदर्शन के मामले से जागरूकता रैली जो मोहल्लों में हम लोग निकालना है, तो इस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि उपभोक्ता अधिनियम 2023 के अंतर्गत उपभोक्ता जो है वो बाध्य नहीं है स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए, उसे अपने स्वेच्छा से मीटर चुनने का अधिकार है। तो उसी नियम के अंतर्गत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आज हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय भी आए थे। यहाँ पे हमने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि ये गरीबों के साथ जो बिजली बिल के नाम पे लूट हो रही है या उनका खून चूसने का काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके विषय में बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला गया है, वो उसको देख करके उसमें नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी करेंगे। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में लापता युवती के मामले में परिजनों और हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। आरोपियों के नाम देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से परिजनों ने नाराजगी जताई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में लापता युवती को लेकर परिजनों और हिंदू संगठनों ने सोमवार रात थाने का घेराव किया। परिजनों का आरोप है कि युवती का अपहरण हुआ है। उन्होंने कुछ संदिग्धों के नाम भी पुलिस को सौंपे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी भमोरी इलाके की रहने वाली युवती बीते कुछ दिनों से लापता है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों और संगठन के लोगों ने विरोध जताया। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने समझाइश देकर भीड़ को शांत कराया। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। जी, फरियादी हैं जो भमोरी निवासी है, उनकी पुत्री वयस्क हैं जो ये 19 तारीख को बिना बताए कहीं चली गई थी और जिसमें अब उनके पास कुछ तथ्य जो आए हैं कि कोई अज्ञात लोग उनको ले गए हैं, जिस पर नियमानुसार FIR की जा रही है और जांच। सर, अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की दबाव बनाया नहीं, नियमानुसार जो अभी तक तस्दीक की गई है तो अज्ञात लोग जैसे ये बता रहे हैं कि उसको ले गए हैं ज़बरदस्ती, तो उनमें संबंधित धाराओं से इसमें FIR की जाएगी। तो कौन लोग हैं, किनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर रहा है? ये एक महापूर्व जो गुमशुदा है या जिनका ये बता रहे हैं अपहरण कर रहे हैं, उन पर उनने फरियादिया ने एक 376 की FIR की थी, जिसका आरोपी है उनकी मां और उनके छोटे भाई का ये आशंका जता रहे हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।